हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारा रजिस्ट्रेशन डीएलएड का नहीं हो पा रहा है। क्या गलती आप लोग कर रहे हैं जिसके कारण आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही देखिए कई स्टूडेंट का नंबर बहुत कम है जिनके कारण उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में क्या गलती नहीं करनी है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इसमें देखिए बताया गया है कि कृपया अपना रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि ठीक उसी प्रकार दर्ज करें जैसे आपके प्री डीएलएड एडमिट कार्ड में अंकित है। इट मीन्स कि देखिए आप लोगों के पास अगर एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड से आप लोगों को देखकर लिखना है। अगर मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट अभी भी अवेलेबल है और आप कभी भी रिजल्ट सीजीबी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को देख लेना है सारे इन्फॉर्मेशन को, आपको अपना नाम देख लेना है, अपने फादर का नाम देख लेना है, राइट। और साथ ही आपको वहाँ से रोल नंबर को भी नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। पर्सनल डिटेल में देखिए आपको रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी पिन आप लोगों का नीचे गिवन है, उसे लिखकर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका नाम नेहा है, आप लोगों को क्या करना है, सभी वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल में होने चाहिए। आपको इस तरीके से नेहा लिखना है, राइट। सिमिलरली फादर नेम हो, मदर नेम हो या सारी डिटेल है वो आपको कैपिटल में फिल करना है, तभी आप लोगों का यहाँ पे सबमिट होगा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का 50% नंबर होना चाहिए 12th में। एंड अगर मान लीजिए आप लोग एसटी, एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का 45% नंबर होना चाहिए 12th में। इससे कम नंबर है तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई देखिए पिछले बार कई लोगों का अप्लाई हो गया था एंड वो कमेंट कर रहे थे कि हमारा पिछले बार हो गया था, बट इस बार आप लोगों का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंड जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डीएलएड में जितना नंबर आया वो मैटर नहीं करता है। फॉर्म फिलअप के लिए आप लोगों का 12th में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 12th में आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 50% अंक होना चाहिए एंड अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी के हैं तो आप लोगों का 45% अंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार आप लोगों को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, जैसे जाति निवास करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है फॉर द डीएलएड। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोगों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही आपका फॉर्म फिलअप में भी प्रॉब्लम होगा, राइट। तो सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। जिन भी स्टूडेंट का निवास नहीं बना है या जिन भी स्टूडेंट का जाति नहीं बना है तो आप लोग यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों की सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करें या फिर सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करें। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई कर देना है। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करें या फिर सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करें। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई कर देना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का जो 3rd या फिर 4th मेरिट लिस्ट आने वाला है उसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग है तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों के 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट होगा तो उन्हें कॉलेज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड होगा। अगर मान लीजिए जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है अगर उनमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, कॉलेज को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें केवल एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन रहेगा, रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर वो कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम हो जाता है और जो 3rd और 4th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो आप लोगों का बहुत डाउन जाता है। इसलिए मैंने कहा है आप सभी को कि फर्स्ट काउंसलिंग से आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अब सेकंड काउंसलिंग जब आपका स्टार्ट होगा तो जो स्टूडेंट बाहर हो गए थे वो फिर से अप्लाई करेंगे। आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट का अगेन कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इसलिए आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से ही अप्लाई कर देना है। कम नंबर वाले स्टूडेंट को भी अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप लोगों का 3rd एंड 4th का कट ऑफ डाउन जाएगा और ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलग से आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कराना है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से ही अप्लाई करना है। ठीक है,
और इस बार आप लोगों का डीएलएड का सभी कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ लग रहा है, तो आप लोगों सभी को जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। एंड जैसा मैंने बताया है कि कितने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, 5 to 7 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कॉलेज आप लोग सेलेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए रैंडम कॉलेज सेलेक्ट करने से ही आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लोग केवल वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।